IBM 7 हौसला है। और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जा रही है वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इस बार 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को भारत में होंगे। वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम ट्वीट करके देश को ये जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर आज नरेंद्र मोदी ने लिखा है और जिसमें उन्होंने बताया कि वो बराक ओबामा को न्योता दिया है उन्होंने गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि बनने का। तो ये पहली बार मौका होगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होगा। और सुमित, इसमें खास बात यह है, उन्होंने लिखा है होपिंग टू हैव अ फ्रेंड ओवर। ओबामा को अपना दोस्त की तरह उन्होंने एड्रेस किया है और ये उम्मीद जताई है कि वो दोस्त 26 जनवरी को भारत में होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस की परेड में। ये ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का। गणतंत्र दिवस पर हमें एक दोस्त के आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ओबामा को निमंत्रण भेजा गया है। वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे जो मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाएंगे। आज तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए नहीं आया है, नहीं कभी उसको न्योता दिया गया है। अपने आप में पहली बार एक बहुत बड़ा कदम डिप्लोमेसी के लिए, कूटनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश, जिसमें भारत अमेरिका के संबंध और प्रगाढ़ हो, ऐसा संकेत साफ दिखाई दे रहा है। और इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद यह खबर पुख्ता हो गई कि राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आ रहे हैं। उन्होंने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य अतिथि बनने का न्योता स्वीकार कर लिया है। A letter was sent in writing formalizing that invitation. We have now received a confirmation through diplomatic channels of President Obama agreeing to come to India as the first US President for a Republic Day as the chief guest. आपको याद होगा अभी सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में थे और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच दोस्ती दिखाई दी थी, आपस में जो बॉडी लैंग्वेज थी दोनों नेताओं की, उसके बाद यह साफ हो गया था कि भारत अमेरिका काफी करीब आ रहे हैं। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। अपने दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन जो रॉक है वहां पर गए थे नरेंद्र मोदी को लेकर खुद राष्ट्रपति ओबामा, और वहां पर उन्होंने ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखाई दी। और नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दिया जाता है सुमित, तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह की रही कि दोस्ती साफ झलक रही थी। वैसे बीजेपी जहां इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत बता रही है, कह रही है कि ये मोदी के विजन की जीत है, तो वहीं कांग्रेस भी इसकी तारीफ कर रही है। यह एक डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर बराक ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं 26 जनवरी में भाग लेने के लिए, यह अपने आप में ऐतिहासिक होगा। हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से हैं और ऐसे में जब लोकतंत्र को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों देश एक होते हैं तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा मानवता के लिए और पूरे विश्व के लिए। ओबामा साहब हिंदुस्तान तशरीफ लाएंगे और 26 जनवरी में वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे तो देश उनका स्वागत करेगा। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र का राष्ट्रपति आएगा तो देश के लोग स्वागत करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसके अच्छे परिणाम भी निकलने चाहिए। और इसी मुद्दे पर ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज गुप्ता से। नीरज, क्या माना जाए इसको, बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता? बिल्कुल सुमित, जैसा आपने बताया कि इस बात की संजीदगी का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 67 साल के आजाद भारत के इतिहास में आज तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं आया है। ये पहली बार हो रहा है। ये दोनों देशों के बीच में गर्माते रिश्तों का एक बहुत बड़ा सबूत है। सितंबर में जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, आप खुद वहां पर थे, और जैसा हमने अभी तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखाया कि बराक ओबामा ने जिस तरीके से नरेंद्र
मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं अपने पिछले कई बयानों के अंदर, वो ये साफ दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर और जो एक आर्थिक विकास में भारत की तरक्की नरेंद्र मोदी के तौर पर देखी जा रही है, उसमें बराक ओबामा बहुत सारी संभावनाएं भारत के अंदर देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी वो चेहरा है उसका। और मैं आपको एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हाल में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के चुनावों में पाकिस्तान अगर कोई गड़बड़ी करता है तो अमेरिका उसके साथ नहीं रहेगा और भारत की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा अमेरिका उसके पक्ष में रहेगा। ये साफ दिखाता है कि साउथ ईस्ट एशिया को लेकर अमेरिका की जो कूटनीति थी उसमें बहुत बदलाव आ रहा है नई सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। और सुमित, एक और बड़ी बात है कि मेडिसन स्क्वायर पे जो हमने लोगों का हुजूम देखा था नरेंद्र मोदी के लिए, मुझे लगता है कि बराक ओबामा को भी अपनी अमेरिका की सियासत के हिसाब से अपनी एक सियासी कंपल्शन लगती है कि नरेंद्र मोदी में उन्हें संभावनाएं। हमारे साथ इस वक्त सामरिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, अब ये पहली बार हो रहा है भारत के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को न्योता दिया, न्योता उसने स्वीकारा। अब 26 जनवरी की परेड में बराक ओबामा राजपथ पर मौजूद होंगे नरेंद्र मोदी के साथ। किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देखा जाए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि आपने सही कहा कि देखिए, जब 1962 में जब चीन के साथ हम लड़ाई हारे थे, उस समय एक ही मुल्क हमारे सामने आया था जिसने जो हमारी सहायता करना चाहता था और जिसने हमारी सहायता की। फिर भी अगर आप देखेंगे पूरे दिल्ली में हमारे यहाँ अगर आप सड़कें यहाँ देखेंगे, कोई हो ची मिन मार्ग है, कोई ये आर्च बिशप मकारियोस मार्ग है, नासिर मार्ग है, पर किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम से कोई यहाँ पे या अमेरिकी नेता के नाम से कोई ऐसा रोड नहीं है। तो हमारा और अमेरिका का जो रिश्ता है ये बहुत गहरा है, पर हम इसको आज तक जो है पहचानना नहीं चाहते थे, ना इसको कबूल करना चाहते थे। मनोज जी, क्या ये सिंबलिज्म कर रहे हैं नरेंद्र मोदी केवल? क्या ये प्रतीकात्मक कूटनीति है या वाकई में इस दौरे से कुछ मिलने वाला भी है हिंदुस्तान को? मैं सुन नहीं पाया ठीक तरह से। क्या ये सिंबलिज्म डिप्लोमेसी है? क्या ये प्रतीकात्मक कूटनीति हो रही है या वाकई में इस दौरे से जो ओबामा साहब हिंदुस्तान आएंगे कुछ मिलेगा भी हमको भी, या अमेरिका को हमसे कुछ फायदा होगा? देखिए, ऐसा है कि इससे एक चीज स्पष्ट हो गई है। नरेंद्र मोदी की जो विदेश और सामरिक नीति है, ये जो है इसकी रूपरेखा जो है अब काफी स्पष्ट नजर आ रही है। अभी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वहाँ समझौते हुए हैं, जापान की जो यात्रा हुई है, जापान में जो बातें हुई हैं, और अमेरिका में भी गए थे और बराक ओबामा के साथ बातचीत की, और अब ओबामा यहाँ आ रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो रूपरेखा है हमारी सामरिक और विदेश नीति, इसका जो है अब जो है चित्र जो है साफ नजर आ रहा है कि भारत जो है एक तरह जो है झुक रहा है, और ये चीज ये दृश्य जो है और ये उम्मीदें जो हैं, जहां तक कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये चाहते थे कई सालों से कि ये रिश्ता बने, और अब लग रहा है कि वो रिश्ता बन रहा है। जी मनोज जी, थैंक यू सो मच आपका ओपिनियन देने के लिए।